माननीय सभापति महोदय आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई और अभी फिर माननीय मंत्री जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मौखिक आदेश का कोई, लेकिन आपके 1.5-2 साल के अंदर से लगातार गलत जानकारियां दे रहे हैं, उनको आप संरक्षण देते आ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित करने के लिए, नए खोलने के लिए माननीय मंत्री जी को जनप्रतिनिधियों का कोई आवेदन या प्राप्त हुआ है क्या? माननीय सभापति महोदय, कोंडागांव जिले के अंतर्गत समय समय पर कई जनप्रतिनिधियों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विभाग परीक्षण कराकर अपनी उपलब्धता के अनुसार उसमें समय समय पर खोलती है। और इन 2 सालों में हम लोगों ने सुदृढ़ीकरण किया भी है। वैसे उसके जो कई मानक होते हैं माननीय सभापति महोदय, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जनसंख्या का मानक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, तो सभी पैरामीटर पर होने पर उसको विभाग जो है प्रस्तावित करती है और जैसे ही उसकी उपलब्धता होता है तो या तो भारत सरकार से या राज्य सरकार की ओर से खोले जाते हैं। ये इसलिए पूछ रही थी माननीय सभापति महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा हमको आवेदन प्राप्त हुआ था, सिर्फ एक लाइन नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि बाकी लोगों का आवेदन मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि हम लोगों ने भी दिया था। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज और जानना चाहूंगी। अगर किसी जिले में स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्यक्रम होता है तो उसको स्वास्थ्य विभाग के उस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और निर्देशित करने के लिए कौन कौन सक्षम अधिकारी होते हैं? माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग में जो कार्यक्रम होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर से जो कार्यक्रम होते हैं उसको NHM विभाग संचालित करता है, जो और इसके बाद जो राज्य स्तर के जो कार्यक्रम हैं उसको डायरेक्टर हेल्थ के माध्यम से वो संचालित होती हैं और वहां से निर्देशित करके उसके मुख्य रूप से जिला में जो CMHO हमारे होते हैं वो नोडल होते हैं और उनके माध्यम से नीचे तक के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होता है। मौखिक भी निर्देशित होते हैं या फिर सिर्फ पूरे लिखित में ऑर्डर निकाला जाता है? कई बार मौखिक भी देखिए, कुछ जो सामान्य कार्यक्रम हैं जो रूटीन में हैं, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस करना है तो उसको लिखित भी देते हैं और लिखित नहीं पहुंच पाए तो सामान्य रूप से मौखिक भी पहुंच जाते हैं और बाकी जो प्रमुख कार्यक्रम है वो लिखित में ही जारी होते हैं और उसका कैलेंडर बना होता है। माननीय सभापति महोदय, आपका एक प्रश्न मेरा है कि जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं हमारे जिले में उसमें भुगतान के विषय में मैंने जानकारी चाहा। माननीय मंत्री जी ने ये जानकारी दिया है कि किसी भी तरह का भुगतान शेष नहीं है, पर माननीय सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहूंगी कि कार्यक्रम हुआ है और भुगतान शेष है, इसकी जानकारी मेरे पास है। माननीय मंत्री जी इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपके मौखिक आदेश पे भी, आपके अमला के द्वारा मौखिक आदेश पे भी हुआ है, लिखित वर्क ऑर्डर पे भी हुआ है, लेकिन भुगतान नहीं है, उसके तथ्य मेरे पास हैं। अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, मैं जानना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, कोंडागांव जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में जो वैसे तो 1157 कार्यक्रम हुए, तो मतलब सभी संस्थावार करके, और उसमें कुछ में तो हॉस्पिटल में ही बैठकर अपना कार्यक्रम हो जाते हैं, कुछ जगह टेंट और अन्य सुविधाएं करनी पड़ती हैं। तो उस दृष्टि से कुल 4,57,000 रुपए का कार्य हुए हैं, उसमें भुगतान काम हुए हैं और भुगतान पूरा कर दिया गया है। किसी प्रकार का भुगतान शेष नहीं है। यदि माननीय सदस्य महोदया के पास कोई ऐसी जानकारी है कि यदि कार्यक्रम कराया गया है उसका भुगतान नहीं हुआ है तो मैं निश्चित रूप से उसको परीक्षण कराऊंगा और अगर उसने कार्यक्रम किया होगा तो उसकी भुगतान हम सुनिश्चित करेंगे। दोनों चीजें माननीय मंत्री महोदय,
एक तो मौखिक आदेश भी दिया गया है और वर्क ऑर्डर पे भी है, तो आप क्या मौखिक आदेश का भी भुगतान कराएंगे और या फिर वर्क ऑर्डर जो मिला है उसका भी कराएंगे? क्योंकि कभी इस प्रश्न में है कि जो मौखिक है, जो लिखित में है, हम उसी का ही भुगतान करेंगे, ऐसे आपके कई बार ये विषय प्रश्न आता है। तो मैं दोनों चीज चाह रही हूँ, मौखिक निर्देश पे भी कई कार्यक्रम हुए हैं और लिखित पे भी हुए हैं, तो आप दोनों का भुगतान करवाएंगे क्या, और किस सक्षम अधिकारी के समक्ष बैठकर इस भुगतान को करवाएंगे, किसके उस पे करवाएंगे, ये भी स्पष्ट करेंगे। देखिए, आप भी जानती हैं कि मौखिक का कोई उसमें सरकारी कार्यक्रमों में, सरकारी हिसाब किताब में कोई स्थान नहीं होता है। यदि लिखित में वर्क ऑर्डर हुआ है, काम हुए हैं, तो आप मुझे दीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भुगतान मैं सुनिश्चित कराऊंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसके भी पेपर हैं। माननीय मंत्री जी का जो अमला है उसने मौखिक निर्देश पे कार्यक्रम कराए हैं और उसका भुगतान भी किया है। तो जब आप पहले कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, मौखिक यदि उसने निर्देश दिया होगा, वैसे मौखिक का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है, लेकिन यदि मौखिक में भी अर्जेंटली कोई कार्यक्रम आया होगा, कराया होगा, तो जो मौखिक आदेश दिया होगा वो यदि हमारे पास जिनाइन दस्तावेजों के साथ कार्यक्रम की पूरी उसकी पुष्टि के साथ भेजता है कि कार्यक्रम हुआ है, तो उस पर विभाग विचार करेगी। नहीं, विचार की बात नहीं है माननीय सभापति महोदय। ये बार बार पिछले प्रश्न में भी आपने कहा था, पिछले बार भी जब इस सदन में प्रश्न आया था, आपने कहा था कि 1 महीने के भीतर मैं कार्रवाई करके बताऊंगा। आज 9 महीने हो गए माननीय मंत्री जी। मेरा ये कहने का मतलब है, ना मुझे कोई जानकारी भी नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने, आपके अमला ने, कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसपे मौखिक सूचना पे कार्यक्रम करने के बाद जिसमें हम लोग भी उपस्थित रहते हैं माननीय सभापति महोदय, मैं ये नहीं कहती कि आपके अमला ही कार्यक्रम आपका कर लेता है, उसमें आपने कई बिल का भुगतान हो जाता है, कई बिल का नहीं होता है। फिर क्यों ऐसा, क्यों भेदभाव, क्यों इस तरह से विषय आते? या तो आप पूरा कराएं या फिर नहीं कराना है तो मत कराएं। आप इस सदन में इस तरह से जवाब देंगे तो बाहर अलग जवाब रहेगा। ये दोनों चीजें मुझे नहीं लगता कि उचित है। माननीय सभापति जी, ये वरिष्ठ नेत्री है और पूर्व मंत्री भी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, उनका सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग का क्या सुनवाई होगा, और छत्तीसगढ़ का जनता का क्या भरोसा होगा? अब चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई। अरे पूरा तो होने दो दादी, उसके बाद बोलना। चल रहा है दादी, पूरा हो जाने दो। बहुत अच्छा पूछ रही हो, इतना अच्छा पॉइंटेड पूछना सीखो 5 बार के आप भी हो, समझे? अरे पूरा पूछ तो लेने दो, फिर बोलना आप। यही तो बात है दादी, तो इसलिए दर्द है। मंत्री जी, दादी का सुनवाई न्यायालय में। माननीय सभापति जी, चूंकि माननीय सदस्य महोदया ने खुद ही कहा है कि मौखिक आदेश, और आप सभी जानते हैं कि मौखिक आदेश का सभापति महोदय, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पिछले बार आपके अमला ने भुगतान किया है, तो क्या एक बार करेंगे, नहीं करेंगे? विश्वास में अगर लोगों ने काम कर दिया आपके अमला पे कहने पे, तो ये 2 तरह की चीजें किस आधार पे पालन हो रहा है, मैं ये कहना चाह रही हूँ माननीय सभापति महोदय। जिसने वर्क किया तो वो तो किया, और आपके पुराने पिछले प्रश्नों के साथ भी आपने एक अतारंकित प्रश्न मैंने लगा, अतारंकित में मेरा प्रश्न आया है माननीय सभापति महोदय, उसमें भी पिछले बार के विषय के सब्जेक्ट इसी तरह के थे माननीय सभापति महोदय। आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई, और अभी फिर माननीय मंत्री जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मौखिक आदेश का कोई, लेकिन आपके पहले भुगतान आपके अधिकारियों ने किया है, तो कुछ का करेंगे और कुछ का नहीं करेंगे, इसके पीछे का कारण क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपके अधिकारियों के द्वारा ही इस तरह की गति। और सबसे बड़ी बात, आपने यहाँ पे अभी मुझे बताया कि निरंक है, और मैं ये तथ्य दे रही हूँ कि निरंक नहीं है, तो आप उस अमला जिसने आपको ये जानकारी दिया है, आपका भी गलती नहीं है, क्योंकि नीचे के लोग आपको दे रहे हैं, आप वो यहाँ पे सदन में बता रहे हैं। तो अगर जिन लोगों ने इस तरह की हरकत लगातार आपके साथ कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, 1.5-2 साल के अंदर से लगातार गलत जानकारियां दे रहे हैं, उनको आप संरक्षण देते आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी, आश्वासन चाहूंगी इस सदन से, अगर मौखिक हो चाहे लिखित हो, अगर वर्क हुआ है, काम हुआ है, फुटेज है, फोटो है, आश्वासन चाहिए कि भुगतान कराना? नहीं, भुगतान चाहिए माननीय सभापति महोदय, और लिखित सब डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। मंत्री जी, पूरा ऐसा आश्वासन जो पूरा हो। पता चल रहा है हमको अगले सत्र का इंतजार करना पड़ेगा कहीं। मंत्री जी सुनिश्चित करें ना उसको, बार बार माननीय सदस्य का जो प्रश्न है। सभापति महोदय, ये पूरा क्लियर है कि यदि कोई वर्क ऑर्डर दिया गया है और भुगतान नहीं हुआ है, तो मैं बड़े जिम्मेदारी से, मुझे अभी आप दे देंगे और मैं उसको भुगतान कराऊंगा। लेकिन मैंने दूसरा पहलू ये भी बोला कि मौखिक भी दिए हैं कभी,
मौखिक भी यदि दिए हैं और वाकई में उसने काम किया है, इस बात की पुष्टि विभाग भेजता है, तो हम उसको कार्योत्तर अनुमति देकर उसको भी भुगतान करा देंगे। इससे और लिबरल जवाब क्या हो सकता है। प्रबोध बेंच। माननीय सभापति महोदय, कब तक कराएंगे ये जानकारी मुझे चाहिए, क्योंकि एक एक साल इंतजार हमने पिछले प्रश्न के लिए भी किया है और आगे भी इस तरह से ना हो, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि कब तक कराएंगे, समय सीमा बताएं माननीय मंत्री। देखिए, अभी तो अब हो सकता है कि मार्च में न हो, क्योंकि वित्तीय उसके चलते 15 मार्च के बाद भुगतान कर पाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर आपके पास दस्तावेज हो तो आज ही मुझे इस प्रश्नकाल के बाद दे देंगे, तो मैं उसका वो परीक्षण भी करा लूंगा और वाकई में देनदारी होगा तो उसको नए वित्तीय वर्ष में जल्द से जल्द हम माननीय सभापति महोदय जी, जो लोग लगातार सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं, पर्याप्त आ गए। नहीं माननीय मंत्री जी के ध्यान में भी आ गए, आप डॉक्यूमेंट दीजिए ना, भुगतान की भी बात आ गई है। जो अधिकारी लगातार सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए माननीय सभापति महोदय। उनको तो एक्सटेंशन मिल रहा है माननीय सभापति गलत जानकारी, असत्य जानकारी दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? दी जा रही है माननीय सभापति जी, गलत जानकारी देने का उसकी भी एक नियम प्रक्रिया है, उसमें बिल्कुल जो होगा वो तो आपके माध्यम श्री प्रबोध मिन। ये तो पिछले बार भी आपने समय मांगा था, पिछले बार भी सदन में आपने कहा था हम नोटिस भेजेंगे, 1 महीने के अंदर कार्रवाई होगी, लेकिन ये 9 महीने हो गए माननीय सभापति महोदय जी, नोटिस का जवाब क्या आया हमको नहीं पता है। भाई 9 महीने नहीं, अगले साल फिर सत्र चालू होगा, 1 साल बाद भी वही स्थिति रहेगी। यदि प्रूफ नहीं होगा तो कैसे पैसा देंगे? अच्छा, ये आपने स्वीकार किया है माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि दोषी अधिकारियों का एक जांच रिपोर्ट हमारे पास आया था, उसके आधार पे आपने स्वीकार किया था कि हम अधिकारियों को नोटिस दिए हैं, नोटिस का जवाब आ जाएगा, फिर हम कार्रवाई किए। जो तथ्य तो आपके पास था माननीय मंत्री जी। नहीं, उसमें जो जांच में जो पाया गया उसके आधार पर हमने कार्रवाई कर दिया है और जो भी रिपोर्ट में आते हैं, चूंकि जांच क्या कार्रवाई हुई है मुझे भी जानने का, विधायक के नाते तो इतना तो उसको मैं अलग से आपको बता भी दूंगा, चूंकि इस क्वेश्चन से वो नहीं नहीं है। सदन में रख दीजिए माननीय मंत्री जी, सदन में रख दे ताकि बाकी सदस्यों को भी इसकी जानकारी हो। माननीय सभापति महोदय, और तारीख भी माननीय सभापति महोदय, पर्याप्त आ गया है, बहुत लंबा माननीय सदस्यों का प्रश्न है, समय आप देखिए। प्रश्न से अलग बोल रहा हूँ, लगातार ये हो रहा है कि हर माननीय विधायक सभापति महोदय, बोलो मंत्री जी सुनिश्चित करे उसको, जवाब सही नहीं आ रहा है। प्रमोद भी उसको व्यवस्था दे दीजिए, तो उसको प्रताड़ित करिए। हर विधायक लगातार हर मंत्री यही कह रहा है, माननीय सभापति गलत जवाब आ रहा है, हर बार गलत जवाब आता है। नहीं करते सभापति महोदय, सभापति महोदय, हर गलत जवाब आता है। पहले कि मेरे वन विभाग के जवाब में गलत जवाब आते यही हो रहा है। सभापति महोदय जी।